जी, योहान, बोलिए, क्या बोलना आप? तो आज जो पिछले बार हम जिस जहाँ पर बात रुका था तो उसी से कंटिन्यू करते। तो आपने जैसे बताया कि अल्लाह ने लोगों का इम्तिहान लेके जन्नत में डाला क्योंकि वो मतलब जस्टिस करना चाहता है, इसीलिए आपने यही कहा था ना कुछ? हुँ। मुझे याद नहीं तो एंड कहाँ पे हुआ था? जी, बोलिए कहाँ पे एंड हुआ था? आपको क्या याद है एंडिंग के बारे में? हाँ, तो मैं ये पूछा था कि अल्लाह मतलब लोगों को डायरेक्ट जन्नत में क्यों नहीं डाल दिया? वो इम्तिहान लेके क्यों डाला? तो फिर आपने बताया कि जो डिज़र्व करते हैं उसको, सिर्फ़ हुँ, उन्हीं को मिलेगा। इसी रीज़न से उन्होंने ये टेस्ट लिया। आपने ये बोला था। ठीक ठीक है। जी, बोलिए। तो तो मेरा इसमें ये प्रॉब्लम है कि मतलब ये मेथड तो चलो सही है, जो डिज़र्व है उसको मिलना चाहिए, पर अल्लाह के पास ये भी पावर था कि जो डिज़र्व नहीं है उनको भी दे देता। तो फिर वो क्यों नहीं किया? वो तो और भी बेटर रहता क्योंकि उसमें सारे लोगों का भला ही होता। इसमें कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। तो जो बेटर ऑप्शन सही है है, उसी सही। को चूज़ कीजिए। हाँ, अगर मान के चलते एक टीचर है, टीचर का याद आ हाँ, जाता है हमेशा। टीचर है स्कूल में, वो चाहेगा तो सबको पास कर देगा, ठीक है? हाँ, कर सकता है? हाँ, करता है? कर सकते हैं। करेगा तो क्या होगा? जो लोग उसका पास कॉलेज होंगे वो वाला तो खुश हो जाएँगे, जो फेलियर्स पास होंगे वो तो खुश हो जाएँगे, लेकिन जो हाँ, बच्चा दिन-रात मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है, जो हाँ, रात जाग करके पढ़ा है, होमवर्क्स किया है, याद किया है, उसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो तो बोल उसके साथ इनजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? जिसने मेहनत हुँ, किया, उसके साथ ज़ुल्म हुँ, हुआ? तो अल्लाह ताला ज़ुल्म नहीं करते। चाहते तो उसको ऐसा भी कर सकते, लेकिन अल्लाह हुँ। ज़ुल्म करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो डिज़र्व करते हैं जन्नत उसको जन्नत में डालते हैं, जो डिज़र्व करते जहन्नम उसको जहन्नम में डालते हैं। ठीक है? नहीं ना ही ये अल्लाह ताला हाँ, जह जहन जह पिछले बार आपका जो सवाल था उसमें जहन्नमियों के साथ इनजस्टिस हो रहा था। आज के सवाल में जन्नतियों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। जन्नतियों के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा। ठीक है? नहीं इसमें एग्जांपल में एक फ्लॉ की जैसे आपने मान लिया कि जो टेस्ट दिया जो दिन-रात पढ़ रहा था और वो आलसी था तो उसको दोनों को सेम रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए। पर मेरे एग्जांपल में जो दिया था तो उसमें गॉड टेस्ट ही नहीं ले रहा था। तो पढ़ने का बात आता ही नहीं। वो डायरेक्ट नहीं इंसानों तो को वहीं पे आपने जन्नत में पैदा करता। टेस्ट तो हो ही रहा है ना। अब शुरू में जो आपने बात किया कि टेस्ट के थ्रू ही हाँ, जन्नत या जहन्नम में जा रहा है। अब आप ये बोल हाँ, रहे थे टेस्ट ही क्यों ले रहा है? ये एक अलग क्वेश्चन हो गया कि टेस्ट क्यों ले रहे हैं, है ना? हाँ, और टेस्ट बिना हाँ, लिए टेस्ट ही बिना ही सबको नहीं इसी तरीके से तो ये तो फिर पीछे हम लोग चले गए ना। फिर से हम यही बोलेंगे कि टेस्ट ले रहे हैं क्योंकि जो डिज़र्विंग है उसको जन्नत में डाले और जो अनडिज़र्विंग है उसको जहन्नम में डाले। टेस्ट इसीलिए लिया जा रहा है। ठीक है? पर ज़रूरत तो मतलब नहीं है ना ये मतलब डायरेक्ट भी डाल सकते हैं ना। फिर वहीं पे हम लोग आ गए। आप बोल रहे डायरेक्टली क्यों नहीं डाल रहे? तो डायरेक्टली इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जो डिज़र्विंग जो मतलब कि अगर आप बोल रहे डायरेक्टली जहन्नत और जहन्नम में डाल ऐसा डाल दें? नहीं, नहीं, यही बोल रहे नहीं हैं आप? जहन्नुम नहीं, नहीं, जहन्नुम बना ही नहीं, सारे लोगों को जन्नत में ही पैदा करके फिर उन्हीं को वहीं पर रख दे परमानेंटली। जहन्नुम जैसा कोई चीज़ एक्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, यही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये आप सोच रहे हैं कि जहन्नुम जैसी कोई चीज़ ही एक्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए, सब जन्नत ही में जाना चाहिए। ठीक है? तो हाँ, मतलब बिना वो पूरे भी कोई बिना लोग टेस्ट के। हाँ, बिना टेस्ट के, बिना कोई चीज़ के तो कोई मकसद ही नहीं है ना, ये तो गुड्डा-गुड़िया का खेल हो गया ना एक तरीके से। जैसे कि आप जो बोल रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं, फिर लाइफ़ का कोई मकसद नहीं, कोई ये नहीं, बस ऐसे ही पास किया जैसे हम लोग बचपन में क्या होता था ना, अभी बारिश का मौसम है ना, तो बारिश होता हुँ, था तो नाले से पानी बहने लगता था तो एक बोट लेते थे और बोट को हुँ, छोड़ देते थे पानी में और वो बोट के पीछे दौड़ते थे और वहाँ जहाँ तक जाता था देखते रहते थे। पूछते थे क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही मज़ा आ रहा, कर रहे हैं। तो अल्लाह नहीं ताला ऐसे मेरे नहीं बोलते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा खलक़नस समाइ वल अर्दी वमा बैन लाइबिन कि हमने ज़मीन और आसमान और उसके दरमियान की चीज़ों को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया है। ठीक है ना? ये खेल और हुँ, तमाशा नहीं है कि बस कुछ भी हो रहा है, सब फिर जा रहे जन्नत में। नहीं, 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 नहीं। उसके पीछे में एक मकसद है, काम है, ठीक है ना? और वो पर्पस जिसके तहत आपको पैदा किया गया, जो मैंने पिछले बार ही बताया आपको कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि पैदाइश ही हम लोगों को इसीलिए बनाया कि इस तरीके से। अब आप का सवाल ऐसा है कि मैं स्कूल में जाके बोलूँ कि आप ये स्कूल क्यों बनाए हैं? आप ये टेस्ट और ये सब कर ही क्यों नहीं रहे? आप सभी बच्चों को इसी तरीके से क्यों नहीं छोड़ देते? तो आपको बोलेगा तुम पागल हो गए हो, है कि नहीं? आपको बोले जाओ, जाओ अपना काम करो, पढ़ाई-लिखाई से मतलब नहीं और सवाल कर रहे हो यहाँ पर 10,000 समझ रहे? तो इसी तरीके का आपका सवाल है अभी जो आप पूछ रहे हैं। आप स्कूल में जाकर के किसी स्कूल आस-पास स्कूल है ना, जाके बोलिए कि ये सब क्यों परेशानी उठा रहे? पास कर दीजिए हुँ। सबको, सबको सर्टिफ़िकेट दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, इस पर थोड़ा मतलब नेक्स्ट टाइम में और डिटेल में डिबेट कर कर सकते हैं इस पर। तो एक दूसरा सवाल भी मैं लेकर आया था। इस पे क्लियर हो गया ना?
इस पे हाँ, कुछ हद तक क्लियर हो गया, पर जो बाकी भी कुछ-कुछ आर्गुमेंट रह गया था, पर वो नेक्स्ट ट्रिप में मैं और अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिप में अब आइएगा तो उसको प्रेज़ेंट कीजिएगा, है ना? ठीक है, एक छोटा-सा ही सवाल था ये वाला। ठीक है, पूछिए। हाँ, तो मतलब मैं एक इस्लामिक स्कॉलर का वीडियो देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि कोई अगर आपका जुम्मा का कुछ नमाज़ अगर किसी रीज़न से छूट रहा है, मान लो कोई क्लास की वज़ह से छूट रहा है, तो वो बोल रहे थे कि आप क्लास मिस कर दो पर जुम्मा को मिस मत करो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो आपको ये मतलब गलत नहीं लगता कि कोई इम्पोर्टेंट क्लास या फिर मीटिंग हो तो उसको छोड़कर वो कोई नमाज़ में पढ़ने जाएगा? ये डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। मतलब कि आप अभी बोलिएगा कि अगर आपकी माँ आपको कॉल करती है और आपका इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है, ठीक है? आपका इम्पोर्टेंट हुँ, क्लास चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपकी अपनी माँ के पास जाइएगा जो इमरजेंसी में हो सकता है हार्ट अटैक आया होगा उनको, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आया होगा, हो सकता है गुंडे आ गए होंगे घर में, चोर आ गए होंगे, क्या कीजिएगा आप? आप घर जाइएगा या आप अपने क्लास में रहिएगा? पर उस केस में अगर मैं मतलब नहीं जाऊँगा तो फिर मदर को इफ़ेक्ट होगा, तो फिर गॉड को तो इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा तो अगर मैं ज हाँ, नमाज़ गॉड नहीं को पढ़ा तो इफ़ेक्ट नहीं गॉड होगा, क्या बिगड़ लेकिन जाएगा? आप नमाज़ छोड़िएगा तो आपको इफ़ेक्ट होगा, समझ रहे हैं? आप अगर जुम्मा-जुम्मा छोड़ते जाइएगा ना, आप वो हाँ, नमाज़ ये नहीं है कि बस आपको जाना, हाज़िरी हाँ, लगाना, आप वापस आना, अटेंडेंस बनाना। नमाज़ में हुँ, आपको दुआएँ पढ़ते हैं, नमाज़ में कुछ डायरेक्शंस आता है, इमाम साहब कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना? तो वो सब से आपको एक राय मतलब कि गाइडेंस मिलता है। तो अगर आप हर बार यही चोल बोल कर के छोड़ते जाइएगा और एक बार भी छोड़िएगा तो वो इफ़ेक्ट पड़ता है। एक बार भी खाना छोड़िएगा तो इफ़ेक्ट कर जाएगा आपके बॉडी में। अगर हुँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपको। तो नहीं पर इसलिए वो हम शिफ्ट भी तो कर सकते हैं कि मैं मान लो कोई दिन की क्लास खत्म होने के बाद रात में पढूँ, तो ऐसा शिफ्ट करने का अलाउ नहीं है इस्लाम में क्या? बिल्कुल अलाउ है अगर कोई ऐसा मसला आ गया आपके सामने जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया है, तो आपको नमाज़ लेकिन जुमा को ये प्रेफ़रेंसेबल नहीं है कि आप ये छोड़ें, लेकिन आम तौर पे जो नमाज़ रहते हैं, अगर आपको ऐसा कोई मसला आ गया, कोई ऐसा काम आ गया या कोई ऐसा चीज़ आ गया है, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं। आपको पहला ये नहीं कि आप नमाज़ छोड़ दीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, जैसे पानी पड़ रहे या कोविड का मौका था, तो वो घर में हुँ, नमाज़ पढ़ रहे थे। बल्कि मस्जिद से ही अनाउंस हो रहा था कि आपको मतलब कि अस्सलातु फ़ी रिहालिकुम अपने न घरों में ही नमाज़ पढ़ो या बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? उसके बारे में हदीसें हैं कि बारिश ऐसे जिससे कि आपको नुकसान पहुँच रहा है, तो इवन जुमा के इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला वो कहते हैं कि नमाज़ आप घर में पढ़े वहाँ मतलब कि आज़ान ही हो जाती है उसी तरीके से। तो वो एक अलग मसला है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके हमेशा ही उसको छोड़ दो, ठीक है? वो चीज़ आप नहीं कर सकते। हुँ, अच्छा, ठीक हो गया जी, शुक्रिया। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।